तो देखिए ये बेहद खास रिपोर्ट। हर बार चुनाव में मुस्लिमों को वोट बैंक मार करके वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार कोरोना काल के बाद चुनाव हो रहे हैं। इसमें रसोई गैस से लेकर के शहर की सड़कें और पीने के पानी से लेकर के रोजगार तक सब कुछ कसौटी पर परखा जाएगा। और इसी कसौटी में एक नया फैक्टर जुड़ गया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव में पीएम मोदी फ्रंट फुट पर हैं, लेकिन क्या बिहार के मुसलमान पीएम मोदी पर होंगे मेहरबान? इसी पर देखिए बिहार के मुस्लिमों के मन की बात। इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं, और सबसे बड़ी बात वो माहौल है। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी चुनावी पर्दा, मुस्लिम बनवाएंगे एनडीए सरकार या तेजस्वी को सत्ता की बहार। बिहार के मुसलमानों के मन में कौन? नीतीश से मुस्लिमों का मुंह भंग या अब की बार मोदी के संग? किस मुद्दे पर मिलेंगे वोट? रोजगार, विकास, वादे या मजहब? बिहार का चुनाव कोरोना काल के बाद का पहला चुनाव है जो हिंदुस्तान की जनता का मूड बताएगा। ये चुनाव सभी दलों के लिए बहुत अहम है। बिहार का ये चुनाव बिहार में बीजेपी की साख तय करेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश बाबू के वादों की कसौटी का सच बताएगा। तेजस्वी की सियासी तकदीर तय करेगा और महागठबंधन का भविष्य बताएगा। बिहार के चुनाव में सबसे अहम वोटर हैं मुस्लिम। मुस्लिमों के मन में मोदी, नीतीश और तेजस्वी को लेकर क्या हलचल है, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 24 की टीम ने बिहार के अहम जिलों का दौरा किया। बिहार, दरभंगा, जाले विधानसभा, बिहार, पटना, फुलवारी शरीफ। बिहार के दरभंगा जिले में जाले विधानसभा के मुस्लिम वोटर मोदी पर अपनी बेबाक राय देंगे। इसी तरह पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा के मुस्लिम वोटर्स बताएंगे कि पीएम मोदी को लेकर उनके दिल में क्या है। सबसे पहले दरभंगा जिले के जाले विधानसभा का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री मोदी का भी जोर है, नीतीश कुमार का भी जोर है और तेजस्वी का भी जोर है चुनावी प्रचार में। और इस शोर में एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा वोटर जिसे आप कह सकते हैं, वो है मुसलमान वोटर। हर कोई चुनाव प्रचार में सबके पास जा रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटर या मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जानना चाह रहा है। तो हम आज जाएंगे, आज हम जो दरभंगा जिला है उसके जो विधानसभा है वहाँ पर है। जाले विधानसभा के वोटर्स काफी जागरूक हैं, लेकिन यहाँ के जमीनी हालात उतने बेहतर नहीं नजर आए। सकरी गलियां हैं, कई जगहों पर सड़कें टूटी, शहरी इलाकों तक विकास की रोशनी उम्मीदों के मुताबिक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अब चुनाव का मौका है तो जनता तैयार है विकास का हिसाब और उसी हिसाब से वोट देने के लिए। दरभंगा में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन पर मुहर। बेरोजगारी हटा दे और महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, अच्छी सिक्योरिटी।
प्रधानमंत्री मोदी से भी कुछ कहेंगे? सुरक्षा के लिए कोई अच्छा इंतजाम करे कि हर रोज जो आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के बारे में बताया जा रहा है न्यूज़ पे, या बड़े हो पढ़ने के लिए लड़कियां आज के डेट में डरेंगी, नहीं जाना चाहेंगी। इनके बारे में मोदी जी से यही अपील है कि वो कुछ अच्छा इंतजाम करें। पीएम मोदी ने बिहार की रैलियों में विकास और रोजगार वाली सियासत को कबूल करने की अपील की। पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। बाद में 18 महीने क्या हुआ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के विकास वाली राजनीति पर दरभंगा के मुस्लिमों को अपनी तरक्की नजर आती है या नहीं, इस सवाल का जवाब खुद मुस्लिम वोटर देंगे। सरकारी मदद से टॉयलेट, उज्ज्वला से गैस मिली। गरी गांव में कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ मौजूद है, उनके घर पर हूँ और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और ने कहा था कि हम घर घर में टॉयलेट लगवाएंगे, बनवाएंगे। टॉयलेट तो सर हम लोग को मिला है, टॉयलेट बनाने का पैसा मिला है। अच्छा, किधर कहाँ टॉयलेट ये बनाया? इतने साल 70 साल हो गया, तो मुसलमानों को हमेशा डरा के वोट क्यों मांगा जाता है? वो उनसे न पूछिए कि क्यों डरा कर मांगा जाता है। हम लोग तो एकदम सीधे दिल से, दिल खोल करके सबको, हम लोग न हिंदू न मुस्लिम, हम लोग एक भाई हैं। अजमत आरा भी दरभंगा जिले के जाली विधानसभा से वोटर हैं। वो नीतीश और बीजेपी की सरकार को बेहतर मानती हैं। वो दावा करती हैं कि केंद्र की योजनाओं ने उनकी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाया है। केंद्र की योजनाओं से जिंदगी बेहतर हुई। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कहा था कि पानी सब जगह घर घर पहुंचा देंगे, तो वो लग रहा है आपको यहाँ पहुंचा और भी जगह में पहुंचा है? जी तो पहुंचा, जब ना नल बन गया, अच्छा, रोड भी हो गया, लेटरिन भी मिला। तो प्रधानमंत्री मोदी ने टॉयलेट जगह जगह घर घर कहा था कि बनेगा, तो आपको भी वो टॉयलेट में मिला है? जी मिला है। चलिए, मतलब टॉयलेट का काम तो हो गया। गैस भी मिला है क्या? जी गैस भी मिला है। दरभंगा जाले विधानसभा में युवा वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी। ऐसे में युवा मुस्लिमों के मन की बात जानना बहुत जरूरी है। पीएम ने मुस्लिमों को तरक्की वाली तकनीक से जोड़ने के लिए कुरान और कंप्यूटर दोनों साथ लेकर चलने की अपील कई बार की है, लेकिन क्या युवा मुस्लिम भी पीएम की बात से इत्तेफाक रखते हैं? अभी यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं, बच्चे क्या स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे, जो पूछेंगे उनसे कि क्या वो सोचते हैं। चुनाव भी है, चुनावी माहौल भी है, राजनीति भी है, नेताओं के बारे में भी। तो बच्चे क्या मतलब एजुकेशन के बारे में जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज़ कही थी कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। जी, जो तुम लोग किस तरह सोचते हो उसको? जी बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं। दरभंगा बिहार की उन सीटों में से जहां मुस्लिम वोटर्स सियासी पार्टियों की तकदीर तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर 3.5 लाख, यादव वोटर 3 लाख, ब्राह्मण वोटर 3 लाख, दलित महादलित 2.5 लाख, राजपूत 1 लाख, भूमिहार 1 लाख। दरभंगा के मुस्लिमों का कहना है कि वो बिहार से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। देश के कई राज्यों में पढ़ाई और व्यापार के लिए जाते हैं, इसलिए वो वही नेता चुनेंगे जो बिहार में विकास की बहार ला सके। अमित कुमार, न्यूज़ 24, दरभंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।